नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटाखट और मैं हूं आपके साथी निर्मल वैष्णव। आज 3 तारीख को चंडावल के पास एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गड्ढा खोदते समय 4 युवक जो कि गड्ढे में दब गए थे और 2 की मौत हो चुकी है। अभी मौका स्थिति में चंडावल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और पर अपन बात करते हैं पुलिस थाना अधिकारी से और जो उनके मौका स्थिति में थे उनसे बात करके जानकारी बताते हैं कि क्या घटनाक्रम रहा और क्या किस कारण से इनके दबने से 2 की मौत हो गई और 2 को सोजत अस्पताल के अंदर अभी भर्ती। घटना को लेकर हमारे साथ चंडावल थाना अधिकारी अमराराम जी मीणा है। तो नीना जी, ये किस प्रकार घटना हुई इसके बारे में बताएं। आज दिनांक को 3/2/2026 को करीब 11 बजे के आसपास इतला मिली। राजेंद्र लहर जी की इतला मिली। उन्होंने फोन से बताया कि कोई बावरियों की ढाणी के ऊपर कुएं पर कोई काम कर रहे थे। जेसीबी से जमीन अंदर धंसने की वजह से आदमी 4 दबने की सूचना मिलने पर मैं जाप्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचते ही लोगों की सहायता से और भाई साहब लहर जी की सहायता से और गांव वालों की सहायता से, परिजनों की सहायता से घायलों को अंदर से बाहर निकलवाया। बाहर निकलने के बाद में अस्पताल लेके आए। अस्पताल लाने के बाद में उसका इलाज करवाया गया। तो इलाज में रेफर एक तो मनोज संपत जी को और दूसरा वाला है उसको जौहरीलाल मुकेश संपत जी, दोनों भाइयों को चंदावल सीएचसी से सोजत भेजे गए और वहाँ इलाज जारी है, बोल रहे हैं। और 2 जने थे जो महेंद्र पुत्र संपत जी और लक्ष्मण पुत्र बालूराम जी की दम घुटने से मिट्टी में दबने से मौत हो गई है। कुओं के ऊपर लाइन बिछवा रहे थे, जेसीबी की सहायता से दरार आने से पुराना कोई बोरिंग था जिस पॉइंट के आसपास एक साथ में चारों दस थे। समय पर मैं मौके पर नहीं पहुंचता तो चारों की मौत हो सकती थी। और गांव वालों ने और लहर जी भाई साहब ने होटल से उनको सूचना मिली, किसी यार दोस्तों ने, तुरंत वो भी मौके पे आए जन सहयोगियों को लेके और एक जेसीबी भी खुद भी लेके आए थे। और मौके पर हमारे सीओ साहब रतन जी देवासी साहब सोजत से भी इतला की मौके पे आए और उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन से रेस्क्यू करके इनको सब बाहर निकलवाया। और इसका मुख्य कारण क्या रहा घटना का? मुख्य कारण ये है कि जो इन बावरियों की ढाणी में इनका कुआं है उसके पास में पुराना बोरिंग था। तो जेसीबी से खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई करने से पुराना बोरिंग बिना पानी का था, वो एक साथ में सीधे सीधे अंदर चले गए 7 आदमी। सबसे पहले इसको मनोज को बाहर निकाला था, मैं पहुंचते ही उसके बाद में रेस्क्यू करा के तीनों को निकाले और टोटल 4 थे। 3 तो सगे भाई है, एक इनके परिवार का ही लक्ष्मण है, 2 जीवित है। इसका चल रहा है और लगातार हमारे सीओ साहब कुछ गिराजे हुए हैं अस्पताल में, उनकी मॉनिटरिंग करे, इलाज करवा रहे हैं और मैं यहाँ मौके की कार्रवाई पीएम करवा रहा हूँ। जैसे कि अमराराम जी मीणा ने बताया कि इस प्रकार से एक घटना हुई है और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो ये खुदाई कर रहे थे, तो हमेशा आप भी ध्यान रखें किस प्रकार का ऐसा काम करें, तकनीकी रूप से किसी की सलाह लेकर ही ऐसा काम करें। जो इस घटना के मौके पर मौजूद थे और जो पुलिस को भी जो जानकारी दी है राजेंद्र जी लहर जो चंडावल से, तो राजेंद्र जी ये क्या घटनाक्रम हुई और क्या आप सहायता के लिए क्या? सहायता के लिए इनकी चिरंजीवी योजना से सरकारी जो भी सहायता होगी, अभी तहसीलदार जी और एसडीएम साहब से बात हुई है, पटवारी जी इधर ही थे और वो तुरंत ही 10-15 दिन में इनकी जो भी सहायता मिलेगी चिरंजीवी योजना का, तो तुरंत ही हम कागजी कार्रवाई करेंगे, इनकी सहायता दिलवाएंगे। इस घटना का होने से क्या आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो आप बिना कुछ जानकारी के खड्डे वड्डे खोदते हैं? देखो, बहुत दुखद घटना है। थोड़ी बिना जानकारी के, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ गया बारिश के हिसाब से, तो इनको बिना जानकारी से खड्डा ज्यादा खोद के इनको काम नहीं करना चाहिए। वो हो गया, अब इनको थोड़ी पता था कि ऐसी मिट्टी रह जाएगी। खुद की जमीन है। हाँ, खुद की जमीन है, पाइपलाइन दबा के खेत में पानी ले जा रहे थे, तो हो गया, एक दुखद घटना है। तो आगे भी जो लोग आसपास रहते हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो घटना हो चुकी है तो किसी प्रकार का काम करे तो कोई तकनीकी सलाह जरूर ले। मैं दूसरी बार आपको वापस बता रहा हूँ। तो ये जो चंडावल के पास मुंडावा गांव के पास जो घटना हुई है, तो इनके परिजन है हमारे साथ। तो क्या कैसे कब घटना हुई है? ये 3 तारीख को हुई साहब, आज सुबह। आज सुबह कितने बजे की बात वो है? करीब 11 बजे की बात है। अच्छा, तो क्या सबसे पहले कोई कितने जने वहां पे गड्ढा खोद रहे थे? वहाँ चार तीन गड्ढे खोद रहे थे, एक एक और वो उतरा कि यहाँ से मत खोदो, यहाँ से, यहाँ सफाई करो सफाई करो। जैसे 4 हो गए महीने, हाँ। 4 हो गए तो झाड़ू दब गया मैंने तो। एक ने तो हाथों हाथ निकाल दिया, थोड़ा ऊपर था तो आग दिमाग दिन गया हो पता गया। कितने बाद में चला के ये वहाँ पे ऐसी घटना हुई? वो हाथों हाथ तो चला गया, पर वो साजन हानि वहाँ पे तो साजन हानि, मिट्टी ज्यादा पड़ गई वहाँ। हाथों से खुदा सबने हाथों से खुदा खुदा जितने मिट्टी टाइम ज्यादा लग गई। फिर जैसे भी बुलाई, फिर भाई साहब आ गया, थाना आ गया वहाँ पे,
जब हम सब सहायता करके वो जैसे भी वो खड्डा करा अगला बगला पर मिट्टी आस पास मिट्टी ला लिया कई चारों ने अबे हॉस्पिटल लाया रखा है, चारों की स्थिति है। तो चारों एक ने तो मैंने मिला के वहाँ भी घायल था और 3 तो मौजूद गाड़ी में थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ तो 2 तो फिर भी ठीक है 2 खत्म हो गए अटे चंडावल में हाँ और दो ने दो ने सोच ले गया इन्होंने काम काज कहीं करता, मजदूरी करता मजदूरी करता बस कोयला फाड़ता नाके खेती बाड़ी का मजदूरी करता वो कोई धंधा नहीं है उनका। ज्यादा जमीन भी ज्यादा नहीं है कम जमीन है तो वो काम तो जो कोई निजी का खुद रे गर्रे बात है गर्री तो थोड़ी बहुत जमीन है पिलादान है गर्रे लिए और कोई दूसरा कोई काम नहीं लेता कोई। जैसा कि इनके परिजनों ने बताया है कि इस प्रकार की घटना ये खुद के घर के लिए ऐसा कामकाज कर रहे थे और ऐसी घटना हो गई जिसमें से 4 को यहाँ पर लाया और 2 की मौके पर ही यहाँ पर लाने के बाद मौत हो गई और 2 को सुजत अस्पताल के अंदर अभी इलाज चल रहा है और आगे की जानकारी के लिए आप अड्डा खटाखट से जुड़े रहें। भाई